स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवोकेट दीप लीगल हब में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बिन फेरे हम तेरे वाला अब सिस्टम नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अपने नियम इसमें बता दिए हैं। किस तरीके से आपका मैरिज रजिस्ट्रेशन जो होगा वो वैलिड होगा और किस कैसे आप जब भी आप कोर्ट मैरिज की बात करते हैं तो आप किसी संस्था के द्वारा जा करके अपनी मैरिज करा करके और आप उसके बिहाफ पर जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं तो अब ये सारी चीजें नहीं होने वाली हैं। अगर आप किसी संस्था जैसे अगर हम आर्य समाज रीति से अगर हम बात करते हैं कि आप गए जाकर के आपने आर्य समाज विधि से मैरिज कर ली है और आप इसके बिहाफ पर आर्य समाज विधि से मैरिज करने के बाद जो आपको उस सर्टिफिकेट मिला है उसके बिहाफ पर आप जाएंगे मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए, क्योंकि हमारा जो हिंदू मैरिज एक्ट है वो उसकी धारा 8 जो है वो मैरिज रजिस्ट्रेशन को की बात करती है। तो आप जाएँगे, आपका वहाँ मैरिज रजिस्ट्रेशन नहीं होगा या अगर आगे चल के इन फ्यूचर अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में किसी तरह का कोई विवाद होता है, तो ऐसे में भी ये जो आपकी शादी है, वो शादी नहीं मानी जाएगी। क्यों नहीं मानी जाएगी? इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की है और किस तरीके से आपको कोर्ट मैरिज करनी चाहिए जो कि वैलिड हो और ऐसी कोर्ट मैरिज के बाद जब आप जाते हैं, जाकर के आप मैरिज रजिस्ट्रेशन कराते हैं रजिस्ट्रार के पास, तो वो आपका वैलिड माना जाएगा। ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में आपको क्लियर की जाएँगी। बिन फेरे हम तेरे की अगर हम बात करें तो क्या होता है कि हम किसी संस्था के द्वारा जब भी लड़का और लड़की होते हैं उन्हें जब कोर्ट मैरिज की बात आती है, उन्हें कोर्ट मैरिज की जब बात वो करते हैं या किसी वकील के थ्रू करते हैं, तो मैक्सिमम टाइम क्या देखा जाता है कि उन्हें कोई सजेस्ट ये कर देता है कि आप आर्य समाज विधि से जा करके आप मैरिज कर लें, वहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन कराएँ। वहाँ पे भी आपको पहले अपॉइंटमेंट लेनी होती है, इसके बाद फिर आपका मैरिज रजिस्ट्रेशन होता है। इसमें अच्छे खासे आपके खर्च आते हैं और इसके बाद जब आपको एक बार आर्य समाज विधि से जब आपको प्रमाण पत्र मिल गया मैरिज का, तो इसके आधार पर आपका मैरिज रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। लेकिन अब क्या है कि अब अगर आप जाते हैं आर्य समाज विधि से तो वहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन करने से मना कर दिया जाएगा जब आप मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए जाएँगे रजिस्ट्रार ऑफिस में तो। क्योंकि इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे हिंदू रीति रिवाज के अंतर्गत एक होता है सप्तपदी, जिसमें मंत्रों का जाप, समाज की उपस्थिति, अग्नि के चारों ओर 7 फेरे लेना पवित्र माना जाता है और ये आवश्यक माना जाता है। हिंदू मैरिज अधिनियम जो है वो हमारा कहता है, एक्ट जो है वो ये कहता है, इसकी धारा 7 कहती है कि वैध विवाह होना जरूरी है। अब वैध विवाह कैसे होगा? तो वैध विवाह हमारा तभी होगा जब मंत्रों का जाप होगा, समाज की उपस्थिति होगी और साथ ही साथ अग्नि होगी, पवित्र अग्नि, और पवित्र अग्नि के चारों तरफ आप 7 फेरे लेंगे। तो हमारा ये जो है वो सप्तपदी माना जाएगा और इसके बाद फिर हमारा विवाह वैध विवाह होगा। अब ऐसे में आप क्या करते हैं कि आप किसी संस्था के द्वारा जाकर के मैरिज कर लेते हैं और इसके आधार पर आपको ये लगता है कि आपकी मैरिज हो गई है। हम आपको बताएं कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट मैरिज को बैन कर दिया? तो नहीं, इस ये कह करके सुप्रीम कोर्ट ने मैरिज को बैन नहीं किया है। मैरिज आपकी किस तरीके से होनी चाहिए ये आपको बताया है। कहीं से कोई बाउंडेशन नहीं लगाई है। ये नहीं कहा है कि आप कोर्ट मैरिज नहीं कर सकते। उसने केवल ये कहा, माननीय उच्चतम न्यायालय इन्होंने केवल ये कहा कि ये सारी चीजें होनी चाहिए, जैसे कि विवाह का समायोजन होना चाहिए। विवाह जिससे कि विवाद की स्थिति अगर उत्पन्न होती है तो आप उसे एज अ प्रूफ आप दिखा सकें। अब विवाह के समायोजन की बात में क्या चीजें आएंगी? माननीय उच्चतम न्यायालय जो है वो क्या कह रहे हैं? वो ये कहते हैं कि लोगों की उपस्थिति होनी चाहिए, समाज की उपस्थिति होनी चाहिए, जिससे आप साक्ष्य के रूप में आगे चलकर कभी कोई विवाद की स्थिति में आप उसे दिखा सकें। और इसके आधार पर जब आप जाएंगे रजिस्ट्रेशन कराने तो ही आपका रजिस्ट्रेशन होना है। इसके अलावा आपका किसी अन्य तरीके से रजिस्ट्रेशन नहीं होना है। तो अब आपको कोर्ट मैरिज कैसे करनी होगी? जैसे कि आप अगर शादी की बात कर रहे हैं और आप कम समय में बहुत ज़्यादा आपको इसमें टाइम अपना नहीं देना है, तो आप कैसे करना है? आपको किसी मंदिर में जाना है और मंदिर में जा करके वहाँ पर आपको सारे विधि विधान के साथ, जिसमें कि आपके साथ फेरे भी होंगे, मंत्रों का जाप भी होगा, समाज की भी उपस्थिति होगी, क्योंकि आपके साथ कुछ लोग तो होंगे, कुछ लोग ही आपका समाज हो सकते हैं। समाज होने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि हमें 1000, 2000, 100, 500 लोगों की ज़रूरत हो। अगर आपके पास 8-10 लोग, 4 लोग, 5 लोग भी हैं, तो भी वो आपका समाज माना जाएगा, क्योंकि वो आपके गवाह माने जाएँगे। और गवाह माने जाएँगे तो आगे अगर कभी भी कोई विवाद होता है, कोई डिस्प्यूट होता है आपके बीच में, तो वो अगर चाहेंगे तो वो उसके बारे में गवाही दे सकेंगे। अगर कोर्ट चाहेगी तो उन्हें बुला भी सकती है।
तो ये सारी चीज़ें होनी ज़रूरी होती हैं। तो आपको अब अगर जाना है मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए, कोर्ट मैरिज के लिए, जो कि हम बात करते हैं कि हमें बिना ज़्यादा टाइम गँवाए हमें जल्द कोर्ट मैरिज करनी है। तो आपको किसी मंदिर में जाना है, जो कि आप जिन भी एडवोकेट के माध्यम से अपनी शादी करवा रहे हैं, अपना कोर्ट मैरिज करवा रहे हैं, उनको ये जानना ज़रूरी है, ये सारे वकीलों को भी जानना ज़रूरी है कि आपको कहीं और किसी और संस्था का प्रमाण पत्र नहीं चाहिए, आपको मंदिर के पुरोहित का प्रमाण पत्र चाहिए। आपको मंदिर के पुरोहित ये लिख करके देंगे कि हाँ, हमने इनका विवाह संपन्न कराया है, अग्नि के साथ फेरे कराए हैं और साथ में मंत्रों का जाप हुआ, ये सारी चीज़ें क्योंकि आपका मंदिर में हो रहा है, वहाँ पे आपके पास सारी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। आप आगे से इन सारी चीज़ों को ध्यान रखें कि आप सारी रिकॉर्डिंग आप अपने पास रखें, फ़ोटोज़ आप क्लिक करके रखें, मंदिर की जो भी फ़ोटोज़ हैं, एक-दूसरे को माला पहनाते हुए जो रिकॉर्डिंग है वो 7 फेरे लेते हुए आपकी रिकॉर्डिंग हो, मंत्रों का जाप हो रहा है, सारे जो विधि-विधान हो रहा है, जो सप्तपदी जो पूरा किया जा रहा है, वो सारी चीज़ें आप अपने पास इन फ्यूचर के लिए आप उसे रखिए। और साथ ही साथ जब इसके बाद आप मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं, तो आपका मैरिज रजिस्ट्रेशन आसानी से हो जाएगा। अन्यथा अब आपका मैरिज रजिस्ट्रेशन जो है वो कोई भी आर्य समाज रीति से आपके पास जो प्रमाण पत्र है या फिर अन्य किसी संस्था के द्वारा मैरिज करवाने के का जो आपके पास प्रमाण पत्र है, तो इन सारी चीज़ों का अब कोई भी मैरिज रजिस्ट्रेशन में कोई भी यूज़ नहीं होगा। मैरिज रजिस्ट्रार जो है वो आपको मना कर देगा, अगर उसे इस बात की पूरी जानकारी है कि ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कोई कुछ कहा है, कुछ ऐसा निर्देश दिया है, कुछ ऐसी रूलिंग आ गई है सुप्रीम कोर्ट की, तो ऐसे में आपका मैरिज रजिस्ट्रेशन बिल्कुल भी नहीं होगा। ये जानकारी उन सभी के लिए बहुत ज़रूरी है, जो कोर्ट मैरिज करने का सोच रहे हैं। बहुत जगह पर ये भी अफ़वाह उड़ाई गई है सोशल मीडिया के माध्यम से कि अब आप कोर्ट मैरिज नहीं कर सकते। तो कोर्ट मैरिज आप कर सकते हैं, लेकिन कैसे कर सकते हैं, ये जानना ज़रूरी है। जो हमारी माननीय उच्चतम न्यायालय जो है वो आपको किसी काम को करने से नहीं रोक रही है, आपको ये नहीं रोक रही है कि आपको मैरिज ही नहीं करनी, आपको कोर्ट मैरिज ही नहीं करनी, लेकिन आपको ये ज़रूर कह रही है कि आपको पूरे विधि-विधान के अनुसार ही कोई मैरिज करनी है। क्योंकि ये जो समय है, ये इतना, अगर हम पति-पत्नी के बीच के रिश्ते की बात करते हैं, तो इस वक़्त पे फैमिली मैटर्स इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि इनके लिए अगर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा धीरे-धीरे करके कोई कदम न उठाया गया, तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ सकती है आगे चल कर के। तो इस वजह से अब जो हमारी माननीय उच्चतम न्यायालय हैं, वो हर मामले में व्यावहारिक दृष्टिकोण अपना रही है, ऐसे मामलों में। जैसे कि अभी 498 ए पर भी सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक डिसीजन दिया, उसमें भी कहा कि जो संसद है, जो बदलाव किए गए हैं, नए कानून में जो बदलाव किए गए हैं, उनमें भी व्यावहारिक दृष्टिकोण को अपनाते हुए ही बदलाव किए जाने चाहिए। तो वो अनुरोध कर रही है अब कि आपने जो धारा 85 और 86 ले आई है, उसमें कुछ चेंज करिए, उनमें व्यावहारिक दृष्टिकोण से चेंज करिए। क्योंकि अगर एक महिला परेशान है, तो आज के टाइम पे पुरुष भी बहुत ज़्यादा परेशान है और उन्हें झूठे मामलों में फँसाया जा रहा है। तो ऐसे में ये ज़रूरी है कि आप समाज को देखते हुए काम करिए। और ठीक इसी तरीके से जो कोर्ट मैरिज की भी बात की जा रही है, जो बिन फेरे हम तेरे की भी बात की जा रही है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वो भी यही बात की जा रही है कि जो शादियाँ हैं, वो एक तरीके से की जाएँ। उनमें कुछ तो चीज़ों को फ़ॉलो किया जाए, जो हमारे एक्ट जो कहता है, अगर वो वैध विवाह की बात कर रहा है, तो उस वैध विवाह में जो चीज़ें आ रही हैं, आप उनको फ़ॉलो करिए। ये नहीं है कि आप कहीं से भी, किसी भी तरीके से आप विवाह को संपन्न मान लीजिए और उसके आधार पर आप मैरिज रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि अब ऐसा कोई भी प्रमाण पत्र विवाह को मान्यता प्रदान नहीं करेगा। तो जब ये सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि कोई भी ऐसा प्रमाण पत्र विवाह को मान्यता नहीं प्रदान करेगा, तो अगर विवाह को मान्यता नहीं प्रदान कर रहा है, तो मतलब हमारा मैरिज रजिस्ट्रेशन भी नहीं होगा इस प्रमाण पत्र के माध्यम से। कुछ लोग होंगे जिन्होंने अभी तक ये सोचा होगा कि उन्हें आर्य समाज रीति से शादी करनी है और शादी करके उन्हें अपना विवाह को पंजीकरण करा लेना है, उसे रजिस्टर्ड करा लेना है। या फिर किसी अन्य संस्था के माध्यम से अगर वो ये सोच रहे हैं कि उन्हें अपना मैरिज करने के बाद फिर रजिस्ट्रेशन करा लेना है, तो उन सब के लिए, उन सब तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचा दीजिएगा कि ऐसी जगहों पर अपने पैसे को बिल्कुल भी इन्वेस्ट न करें, नहीं तो फिर आगे चल के उन्हें दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि अगर आप करके जाएंगे, तो फिर से जब आप मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए जाएंगे, तो मैरिज रजिस्ट्रार आपसे यही कहेगा कि आप पहले, अगर आप हिंदू मैरिज एक्ट के माध्यम से अगर आप आ रहे हैं, अगर आप हिंदू रीति रिवाज के माध्यम से आ रहे हैं, तो आप उन सारी चीज़ों को पहले फुलफिल करिए। पहले आप मंत्रों का जाप, 7 फेरे, समाज की उपस्थिति, इन सारी चीज़ों जो हमारे एक विवाह को वैध बनाती हैं, इन सबकी वहाँ पर उपस्थिति होनी चाहिए। इसके बाद फिर आप जब इस रीति से आते हैं, इस माध्यम से जब आप आते हैं,
तो ही आपका मैरिज रजिस्ट्रेशन हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो इससे क्या होगा कि इससे आपके खर्च भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँगे और बेमतलब का आपका समय भी नुकसान होगा और आपको भी परेशान होना पड़ेगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, उन सारे लोगों तक इस बात को पहुँचाइए जो भी कोर्ट मैरिज करने वाले हैं, जिससे उन्हें सही-सही जानकारी हो सके। इसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, उस पर आपको वीडियो बना करके दिया जाएगा। अगर आप अपने किसी मामले से संबंधित हमसे कोई सलाह चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, उस नंबर पर आप व्हाट्सएप करिए। वहाँ पर आपको पूरी डिटेल मिलेगी कि कैसे आप हमसे अपॉइंटमेंट लेकर के संपर्क कर सकते हैं। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँच सके। इस चैनल पर आपके जो क्वेश्चन्स होते हैं, आपकी जो क्वेरीज़ होती हैं, उससे संबंधित हम आपको वीडियो देते हैं। आपके जो क्वेश्चन होंगे उससे संबंधित आपको वीडियो इस चैनल पर मिल जाएगा। जो भी आपके कानून से संबंधित जो भी आपके मन में डाउट्स होंगे, वो सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।